नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर का खास कार्यक्रम दिव्य दर्शन का 16वां भाग। आज हम दर्शन करेंगे सिद्धेश्वर महादेव की। भगवान का यह शिवलिंग बक्सर प्रखंड के छोटका नुआव गांव में स्थापित है। आपने बहुत सारे शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन यह अपने तरह का अजूबा शिवलिंग है। इसमें शिवलिंग के साथ ही भगवान गणेश और माता पार्वती भी विद्यमान है। आपकी नज़रों के सामने वह दिव्य शिवलिंग है और बगल में बैठे नंदी जी, जिन पर भी एक श्रद्धालु आपको जल चढ़ाते दिख रहे हैं। इस अद्भुत शिवलिंग की एक खास चर्चा और भी सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर हम भी दंग हैं। शायद आपको भी अजूबा लगे। इस शिवलिंग का आकार प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। जब आप इसे देखेंगे तो जहाँ यह स्थापित है उससे कुछ ही इंच ऊपर आकर के भूमि से बाहर इसमें दो अलग अलग उभार हैं। बातचीत के क्रम में पता चला यह गणेश जी और पार्वती जी हैं। आइए आपको इस मंदिर तक लिए चलते हैं। बक्सर जिला मुख्यालय बक्सर प्रखंड नया बाजार जो स्थित है, वहाँ से जब आप छोटका नुआव रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित है। अभी हम उसी रास्ते में हैं जो इस मंदिर तक पहुंचता है। गांव से बाहर किनारे यह मंदिर स्थापित है। पहले बड़ा ही शांत और रमणीय हुआ करता था। हालांकि आज भी शांत और रमणीय है, लेकिन इसकी कुछ भूमि पर अब गांव का विद्यालय और पंचायत सरकार का भवन भी बन गया है। यही 3 गुंबदों वाला वह सफ़ेद मंदिर आप देख रहे हैं। इसकी रंगाई पुताई समय समय पर होती रहती है। इस वजह से इसकी आभा अभी देखते बन रही है। यहाँ पंचकोश के समय मेला भी लगता है। चौथा पड़ाव यहाँ पंचकोशी मेले का होता है। आइए पुनः प्रवेश करते हैं उसी मंदिर में। भगवान शिव का यह दिव्य शिवलिंग और जो दोनों उभार जो हम आपको बता रहे थे, आप भी उसे गौर से देख लीजिए। यह शिवलिंग में नीचे उभार निकला हुआ है। नीचे का बड़ा उभार गणेश जी का है और ऊपर का छोटा उभार माता पार्वती का है। आप अक्सर जब शिवालयों में गर्भगृह में जाते होंगे तो देखते होंगे किनारे किनारे शिव परिवार भी वहाँ स्थापित होता है, अर्थात गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिक भगवान आदि शिवलिंग के आजू बाजू मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ शिवलिंग के पास में आपको सामने नंदी जी छोटे स्वरूप में दिख रहे हैं, बड़ा सा अर्घा और यह अद्भुत शिवलिंग। जब हमने इसके बारे में जाना तो कौतूहल वश यहाँ पहुँचे। हमें 2 साथियों ने बताया इस शिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता है। आइए पहले आपको गणेश जी और पार्वती जी से परिचय करा देते हैं मंदिर के पुजारी के द्वारा। जो 2 उभार दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो किस चीज के हैं? ये शंकर जी है जी। इसके नीचे ये पार्वती माता जी है, छोटी वाली। हाँ जी। और ये गणेश जी है। तीनों अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। आपको जरूर यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा। आप देख रहे हैं पूरा मंदिर का गर्भगृह खाली है। जैसा कि हमने बताया, 3 गुंबदों वाले इस मंदिर में भगवान महादेव के शिवलिंग के आजू बाजू 2 गुंबदों में, एक में संकट मोचन महाबली हनुमान जी, इनकी भी बड़ी मनोहर छवि वाली प्रतिमा यहाँ स्थापित है। इसे देखकर मन आनंदित हो जाता है। आपने जब रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा उद्दालक मुनि का आश्रम बक्सर के इसी छोटका नुआव और बड़का नुआव गांव के मध्य हुआ करता था। उनका आश्रम अभी भी बड़का नुआव में विद्यमान है और वहीं का यह शिवलिंग है, जिसके दोनों तरफ माता भगवती और एक तरफ गणेश जी। अब आप इसी मंदिर परिसर में एक छोटा मंदिर और देख रहे हैं, जहाँ भी एक व्यक्ति आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिख रहे हैं। इसमें दूसरा शिवलिंग स्थापित है। एक ही मंदिर में दूसरा शिवलिंग। हालांकि इस गांव में 1-2 नहीं 3-3 शिव के मंदिर हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, मंदिर का परिसर साफ सुथरा और हरियाली से परिपूर्ण है। और यह जो आप दूसरे शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, यह भी कभी छोटा हुआ करता था। अब इसका भी आकार बढ़ रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। मंदिर के पुजारी से जब हमने चर्चा की तो पता चला यहाँ एक नीम का पेड़ हुआ करता था। जब वो गिरा तो उसके नीचे एक छोटा शिवलिंग मिला। लोगों ने कहा यह भी शिव जी हैं, तो इनको कहाँ ले जाया जाएगा, यहाँ इन्हें भी इसी मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया जाए। स्थापित हो गए और पुनः बढ़ने लगे। आइए सुनते हैं
मंदिर के पुजारी वशिष्ठ नारायण सिंह की बातें। छोटका नुआव के इस शिव मंदिर की महत्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमें दीजिए। छोटका उन्नाव की ये मंदिर बहुत पुराना है जी। यहाँ उदालक ऋषि रहते थे। जिस समय भगवान राम यहाँ आए थे बक्सर में, तो विश्वामित्र जी यहाँ भी लेकर के उनको आए थे उदालक ऋषि से मिलाने के लिए। जी। ये शिवलिंग जो है उन्हीं का स्थापना किया हुआ है। और उनके साथ ये दरिद्रा भी लेकर के आए थे, जिसकी शादी उदालक ऋषि से किए हुए थे। जी। कुछ दिन तो उदालक ऋषि के साथ हो रही, लेकिन उसको भोजन नहीं मिल पाया। जी। वो तो बस उनको तो खाओ था। उनको साधना में रहते होंगे, इनको भोजन की हाँ, कमी हो गई तो फिर ये लौट करके चली गई। किसके पास? भगवान के पास। जी। हाँ, जब वहाँ लौट करके चली गई तो भगवान बड़े ये हुए कि भाई अब क्या करें। तो वही बोले कि तुम चलो पृथ्वी पर से, मैं हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर वास करूँगा, और जो लोग तुझको चढ़ाएंगे मुझे जानकर, जी। जल फूल जो होता है अच्छा तो हाँ, जो पड़ेगा जो लोग चढ़ाएंगे उसी को तुम खाना। तो वो भी कहानी यही की है। इस मंदिर पर पंचकोश का मेला भी लगता है एक दिन। हाँ, पंचकोश का मेला लगता है। चौथा पड़ाव है। यहाँ की प्रसाद खिचड़ी चोखा है। जी। हाँ। और इस जैसे कि धारणा है कि शिवलिंग की लंबाई बढ़ती रहती है, लोग बताते हैं। हाँ, शिवलिंग की लंबाई बढ़ती है। जी। आप भी देख लीजिए कि उतना बड़ा पत्थर राम टांग करके नहीं बैठाए। जी। गलती कहते हैं तो कहीं छोटा ही बैठाए होंगे। जब वो बढ़ा है तभी उतना मोटा हुआ है। और इस देख लीजिए रोड से और इस जमीन की ऊंचाई जी। कितना भर करके इसको ऊंच किया गया है। इस मंदिर को, पहले ये मंदिर पुराना मंदिर है तो नीचे चला गया होगा। हाँ, बहुत नीचे गया होगा। तो जब उनको हम लोग देखते हैं तो उतना वो लौकते ही है। जब इतना भर दिया गया तो भी वे उतना ही लौकते, ऊंचाई उतनी ही है, उतना ही लौकती है। और उस शिवलिंग में जैसा कि हम लोगों ने देखा 2 उभार और निकले हुए हैं। हाँ, ये अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। माता जी भी है और उसके बाद गणेश जी भी है उसी शिवलिंग में साथ। हाँ, शिवलिंग में साथ है। ऐसा लिंग आपको देखने को कहीं मिलेगा जी। हम सही बात है, ऐसा हम लोगों ने दृश्य नहीं देखा है। हाँ, इसमें लेकिन एक ही परिसर में एक दूसरा शिवलिंग भी वहाँ बगल में दिख रहा है। वो भी शिवलिंग है। वहाँ पर पहले नीम का पेड़ था, जैसे पूर्वज लोग कहते हैं जी कि पहले नीम का पेड़ था, आंधी झक्कड़ आया, वो नीम का पेड़ गिर गया। लेकिन उसी के पेनी में इतना बड़ा, इतना मोटा वो सटे हुए दिखाई दिए। तो जब गांव बटुराया लोग आए देखे तो कहे कि भाई ये भी तो शिवलिंग है, अब इसको कहाँ फेंका जाएगा। तो न हो तो यहीं पर स्थापना कर दिया जाए जी। तो उनको वहीं पर स्थापना कर दिया गया। आज वो भी इतना मोटा, मतलब पहले छोटे थे इससे। हाँ, इतना पतला थे जी। अब वो भी इतना मोटा हो गए और पूरा बड़ा हो गया। तब तो यह भी कहा जा सकता है कि ये जीवित, जैसे कि मनुष्य धीरे धीरे बढ़ता है तो जीवित शिवलिंग की तरह है वो। हाँ, वो भी जीवित शिवलिंग है। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 74 साल हो गए। कितने दिनों से आप इस मंदिर में रह रहे हैं? हम तो यहाँ तो रह रहे हैं 4-5 साल से, लेकिन गांव यही है। जी। तो छोटे पर भी आपने देखा होगा इसको। हाँ, 10-20 साल की अवस्था में। हाँ, उस समय इसका आकार छोटा था। हाँ, इसका आकार छोटा था। अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। जरा अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। हमारा नाम वशिष्ठ सिंह है। छोटका उन्नाव घर है जी। पोस्ट आपको बक्सर है जी। धन्यवाद। कुछ ज़्यादा ही रोमांचित करने वाली है इस मंदिर की कथा। हालांकि अमूमन यहाँ वर्ष में एक बार तो बड़ा मेला लगता ही है, जैसा कि हमने बताया पंचकोशी का। अभी आपके नज़रों के सामने मंदिर की ठीक उत्तर तरफ स्थापित उद्दालक सरोवर। बातचीत के क्रम में भी पता चला इस गांव में 4-5 सरोवर हैं। यह सरोवर मंदिर के ठीक बगल में है। पहले ऋषि महात्मा तालाब और नदी में ही स्नान करते थे, यहीं से भोजन आदि के लिए जल भी लेते थे। बहरहाल यह तालाब यहाँ विद्यमान है। और अभी आपके नज़रों के सामने एक दूर सफ़ेद छोटा एक और शिव मंदिर दिख रहा है। हमने भी वहाँ का रुख किया। मंदिर के चारों तरफ हाल की पंचायत योजना के तहत मैरीन ड्राइव कह लीजिए,
पाथवे बनाया गया है टहलने के लिए लोगों के। उससे होते हुए जब उस मंदिर के पास हम पहुँचे तो वहाँ 3 युवक मिले। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया ये इस गांव का तीसरा शिव मंदिर है और यहाँ काफ़ी घास फूस उग आया था, लेकिन इस सावन के पहली ही सोमवारी को गांव के युवाओं ने मिलकर इसकी साफ सफाई कर दी, मंदिर की रंगाई पुताई कर दी और आप इस छुटका नुआ में स्थापित इस महादेव के तीसरे मंदिर का दर्शन कर लीजिए। भगवान के विग्रह शिवलिंग का भी दर्शन आप कर लीजिए। नंदी जी यहाँ भी विद्यमान है। भगवान शिव की विशेष कृपा है इस छुटका नुआव गांव पर, तभी तो एक ही जगह एक ही गांव में 3 मंदिर और यहाँ 3 युवक भी हमें मिले जिन्होंने बताया हमने ही इसकी साफ सफाई की। जरा अपना नाम बता दीजिए आप तीनों लोग हमको क्रमवार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार रावत, विजय रावत, अजय कुमार रावत। चलिए, छुटका नुआव से जब हम लौटने को हुए तो मंदिर से हमें घंटे की ध्वनि आती सुनाई दे रही थी। पिछले युवकों से बातचीत के दौरान ही आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी। हमने सोचा जब लौट ही रहे हैं तो भगवान के दर्शन एक बार पुनः करते चले गए तो वहाँ आरती हो रही थी। हालांकि यहाँ कोई मठ मंदिर और ट्रस्ट वाली व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग एकत्र होते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह माताएं बहनें खड़ी होकर भगवान शिव की आरती कर रही हैं। सावन के पावन महीने में जब अधिमास चल रहा हो, वैसे में आप यह वीडियो सोमवार को देखेंगे, भले ही रात्रि में। आज हम इसे रविवार को पोस्ट कर रहे हैं अपने साप्ताहिक एपिसोड के माध्यम से, लेकिन भगवान शिव के दर्शन का लाभ तो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बक्सर खबर की यह कोशिश है अपने साप्ताहिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन जो प्रत्येक रविवार को प्रस्तुत हो रहा है, इसमें इस सावन आपको शिव मंदिरों के बारे में विशेष रूप से हम बताएं, दिखाएं। आपके जो सुझाव हो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने बक्सर के आध्यात्मिक मंदिरों को दूर तक ले जाने के लिए इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं। मिलते हैं अगले सप्ताह।